हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद चिरपैरी, ऑल ऑफ यू। बी सेल शिवा राठौर। आज हम बात करते हैं येलो फंगस के बारे में। येलो फंगस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किस तरीके से फैलता है, इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। आज जो सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में जो जानकारियाँ आ रही हैं वो निसंदेह चौंकाने वाली हैं। इन जानकारियों से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भय पैदा हो गया है कि ये आखिर हमारा देश अभी कोरोना वायरस से निपट नहीं पाया था, तब तक ब्लैक फंगस आ गया। जब तक ब्लैक फंगस से निजात नहीं मिली तब तक वाइट फंगस आ गया। वाइट फंगस को हम लोग समझ नहीं पाए तब तक येलो फंगस आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये येलो फंगस के लक्षण जानने के लिए हर किसी के अंदर एक उत्सुकता होगी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम इससे कैसे निपट सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जो ये वायरस और फंगस, इनसे हम कैसे निपटा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, येलो फंगस एक ऐसी घातक बीमारी है जो मोस्टली ये उन लोगों में पाई जाती है जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है। वायरस कोई भी हो, जिसका इम्यूनिटी पावर कम होगा उस पर कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो खाना पीना, रहन सहन, जो हमारी दिनचर्या, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी अभी हाल ही में जो खोज हुई है, 2-3 दिन पहले एक गाज़ियाबाद के एक अस्पताल से ये पता चला, डॉक्टरों ने ये जानकारी टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे शेयर की कि एक मरीज़ का जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो टेस्ट प्रॉपरली निगेटिव आया, और जब उसकी इंडोस्कोपी कराई गई तो उसके अंदर उन्होंने जो है ऐसा पाया कि सारे के सारे लोग सन्न रह गए कि एक व्यक्ति के अंदर तीन वायरस काम कर रहे हैं, सॉरी तीन फंगस काम कर रहे हैं। वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस। सोचिए मेरे मित्रों, आदमी एक फंगस से निजात नहीं पाता है, जिस व्यक्ति के अंदर तीन फंगस एक साथ काम कर रहे हों उसकी क्या हालत होगी। येलो फंगस एक तरीके का ये सेप्टिसीमिया है, और सेप्टिसीमिया जो एक सीवियर सेप्टिसीमिया से लोगों की किडनी और लिवर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी ये इसका जो प्रॉपर मिलना जो है कि रेप्टाइल ग्रुप में होता है, और रेप्टाइल ग्रुप के जो प्राणी हैं जैसे छिपकली है, सर्प है, इनके अंदर ये पाया जाता है। दोस्तों, ये म्यूकस सेप्टिकस प्रजाति का ये घातक फंगस है जो रेप्टाइल्स ग्रुप के जीवों में पाया जाता है। इस फंगस की उपस्थिति छिपकली या सांप इत्यादि तरीके के जो जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि भूख न लगना और हल्का बुखार रहना, ऐसा कुछ पाया जाता है। इसके लक्षण बाहर कम दिखाई देते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर की सलाह से उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाना चाहिए। WHO की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, इस मंत्र को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ में दवाई, सफाई और कड़ाई, ये बहुत ही आवश्यक है। जो लोग अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, जो लोग घर में साफ़ सफाई नहीं रख रहे, जिनकी दिनचर्या प्रॉपर सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, साफ़ सफाई सही नहीं है, तो वहाँ कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। किसी प्रकार का कोई भी फंगस वहाँ पे अटैक कर सकता है। हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वायरस से, किसी भी फंगस से लड़ने के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हमारा खाद्य पदार्थ, जो मेरा भोजन है, जो मेरा रहन सहन है, जो हमारी दिनचर्या है, वो प्रॉपर होगी, सही होगी और सिस्टमेटिक होगी। तभी हम किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं, किसी भी वायरस से हम लड़ सकते हैं। तो इनसे जीतने के लिए कोरोना हो, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो वाइट फंगस हो, चाहे वो येलो फंगस हो, हमें
2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, इस पे ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ज़रूरी काम है तभी हमें घर से बाहर जाना चाहिए, और घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे डबल मास्क होना चाहिए, साथ में सैनिटाइज़र होना चाहिए, सैनिटाइज होके निकलना चाहिए। घर में आ रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए, जिससे कि घर के मेंबरों के बीच में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न फैल सके। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जो सोशल मीडिया, जो टीवी के द्वारा, बहुत सारे द्वारा जो हमें आज जानकारी मिल रही है, उस जानकारी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत भी हैं। हमें किसी प्रकार की भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें सरकार की गाइडलाइन को मानना चाहिए, कोविड-19 की गाइडलाइन को मानना चाहिए, WHO की जो गाइडलाइन है उसको मानना चाहिए। हम जब तक खुद नहीं जानेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे, जितने भी वायरस हैं या जो भी फंगस हैं, जिस प्रकार की जो भी महामारी हमारे देश में फैल रही है, लोगों के बीच में पहुंचना, उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। जब तक समाज में देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो इस जानकारी से वंचित है नहीं जानेगा, तब तक ये संकट खत्म नहीं हो सकता। तो कृपया करके खुद जानें और लोगों को जनाएं। साफ सफाई, दवाई, कड़ाई, सब के बारे में लोगों को जानकारी दें कि ये फंगस को कैसे पहचाना जा सकता है, इसे कैसे रोका जा सकता है। किसी प्रकार का अगर कोई लक्षण आता है तो कृपया डॉक्टरों के पास जाएं। पड़ोसी की बात पे या सोशल मीडिया की बात पे या किसी प्रकार की जो भ्रांतियां चल रही हैं समाज में सोशल मीडिया के द्वारा, जो साइंस के द्वारा उन्हें खंडित किया जाता है, जिसको डॉक्टर बिल्कुल नहीं मानते हैं, कृपया करके प्लीज़ प्लीज़ उन भ्रांतियों में न पड़ें। अगर कोई लक्षण, घातक लक्षण, किसी प्रकार की एक्टिविटीज अगर आपके अंदर बॉडी में होती है तो कृपया आपने डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को बताएं लक्षण के बारे में, बीमारी के बारे में, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही इलाज लें, डॉक्टर की राय मानें, तो निश्चित आप सही हो सकते हैं। और ये पक्का है, सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको पालन करें। समाज में किसी प्रकार की कोई गलत प्रचार न करें, गलत भ्रम न फैलाएं। जो खबरें उजूल फजूल जो चल रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। मैं फिर कहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना हमें और आपके लिए एक बहुत आवश्यक है। और जब तक कोविड की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को निजात नहीं मिलेगी। सरकार की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये महामारी है, हम सब लोग सरकार के साथ एक साथ खड़े होकर जब सहयोग करेंगे तब इस महामारी से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आइकॉन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि ये वीडियो अन्य लोगों में पहुँचे और इस जानकारी से लोगों को फ़ायदा मिल सके। ये एक समाज सेवा का काम है, ये एक ऐसा काम है जिससे लोगों का भला हो सकता है। लोगों का भला, समाज का भला, समाज का भला, राष्ट्र का भला। राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है और समाज सेवा से कोई बड़ी समाज सेवा नहीं। जय हिंद, निश्चल पैरी।